हैं अशोक सर ने सबसे बाद में हमें समय दिया है, ये शिकायत हमें है। नहीं, समय बाद में नहीं, बैटरी खत्म हो गई, मैं 6 बजे से लाइव पे हूँ। फोन डिस्चार्ज हो गया था, उसको चार्ज करने के लिए मैंने बोला मैं आता हूँ, और चार्ज जैसे हो गया मैं आ गया तुरंत। अशोक सर कोई शिकायत नहीं है आपसे, कोई शिकायत है ही नहीं, आपका चैनल है, आप जब मर्जी तब आइए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अशोक सर मैं आपको आज ये बोल रही हूँ, सर आपको कैसे पता चला कि ये होने जा रहा है? कल रात को हमारी बात हुई और एक रात पहले आपने बिल्कुल भविष्यवाणी कर दी, और जो आपने उसके कहा पहले भी वही दिखाई दे रहा है। हाँ, उसके पहले भी मैंने आपने आपको यही कहा था कि ये वीडियो को 200 प्रज्ञा जी, अशोक सर के वीडियो को जो इन्होंने दिन में कहा था, उसको हमने लाइव लगाया था रात में कि अशोक सर की बात सुनिए क्या उन्होंने कहा है, और उसका जो टाइटल था वो दिया था इंडिया की जीत तय है, सिर्फ इतना लिखा था उसके ऊपर मिलियंस ऑफ द मिलियंस व्यूज हैं प्रज्ञा जी। लोग भरोसा चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जूता चाटने वाले लोगों से ऊब चुकी है जनता, सिर्फ वही चाटुकारिता करने वाले लोगों से ऊब चुकी है जनता। जनता चाहती है कोई तो हो जो बहादुरी से बात कहे, असली बात तो बताए, बिना छापे के डरे हुए, इनकम टैक्स से डरे हुए, कोई तो अपनी बात कहे। चलिए सर, वो पिछली बातें हो गई, चली गई, लेकिन आज ये उत्तर प्रदेश की टैली आप देख रहे हैं स्क्रीन पर है, और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बहुत दूर है, बहुत दूर है। भारतीय जनता पार्टी 242 सीटें हैं इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, अमित शाह नरेंद्र मोदी के उन डिसीजनों का क्या होगा जो आप जैसे जैसे आप तक लेते आए हैं, आप क्या करेंगे? देखिए, अभी एनडीए का गठबंधन बना रहेगा कि नहीं रहेगा ये पता नहीं। नीतीश कुमार को बीजेपी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी साहब मिलने गए बधाई देने, नीतीश ने मना कर दिया। एक खबर मेरे पास ये भी थी कि चंद्रबाबू नायडू की बात काफी लोगों से हुई है इंडिया गठबंधन, तो क्या ये लोग वहां रहेंगे? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ऐसे हैं जिन्होंने सबसे पहले एनडीए में विद्रोह किया था नीतीश कुमार के गोधरा कांड के बाद। उसके बाद कई जगह गंगा में पानी बह गया, उधर कृष्णा कावेरी में पानी बह गया, कि बहुत सारी चीजें आगे पीछे हो गई। वहां नीतीश कुमार को किसी भी हालत में बीजेपी की जरूरत बिहार में नहीं। दूसरी ओर चंद्रबाबू नायडू स्वयंभू है, अपने बलबूते पे है। आप इमेजिन करिए, यदि बीजेडी में गड़बड़ नहीं होती और यदि ओडिशा में मार खाती बीजेपी, तो बीजेपी कहां होती? बंगाल में भी बीजेपी ने वो अपना प्रदर्शन दिया। हमने कहा कि 20 सीटों का कम से कम, मैं तो कह रहा था कि सिंगल डिजिट पे आएगी, लेकिन मैंने कहा 20 सीटों का नुकसान हुआ, तो 20 सीटों का नुकसान महाराष्ट्र में भी हुआ। हम ये सोच रहे थे कि कर्नाटक में नुकसान होगा, कर्नाटक में नुकसान कम हुआ। 2-3 जगह थोड़ा सा मिसफायर हो गया, लेकिन बाकी जो 235 था वो टोटल आ रही थी। इसलिए भरत भाई की लोग चुनाव लड़ रहे थे, लोग उब गए थे, कई चीजें थी। आपने संघ को आंखें दिखाई, आपने कहा संघ को आपकी जरूरत नहीं, तो संघ विड्रॉ हो गया। संघ के विड्रॉ होने के मायने भी है, ये सारे दिखते हैं यहाँ पे जो अभी आ रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन का साइट तो अभी इनको बहुत पीछे दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर जो चीजें सामने आती है वो इस बात का इंडिकेशन कर रही थी। सर नीतीश कुमार नॉट रीचेबल हो गए, बीजेपी तो को ढूंढे नहीं मिल रहे, सम्राट चौधरी खोज रहे हैं, उनके घर गए थे। मैंने वो तो मना कर दिया था सम्राट चौधरी को, अभी तो नीतीश कुमार सब भाव खाएंगे। उसके बाद सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी मिलीजुली सरकार चलाने के आदी है क्या? क्या नरेंद्र मोदी तो अभी तक बिल्कुल क्लास लेते थे और कैबिनेट मिनिस्टर हाथ खड़े करके रहते थे। अब कैबिनेट में नीतीश को लोग होंगे, कैबिनेट में चंद्रबाबू के लोग होंगे, और वो बोलेंगे प्रधानमंत्री जी एक डिसीजन किसको पूछ के लिया, आप कैसा लिया आपने, हमें क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लिया गया? क्या करेंगे? जब चाहे तब मंत्री बदलना, जब चाहे तब रिशफल करना, ये भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र चेहरा, और भारतीय जनता पार्टी जो थी सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी थी। ये कब बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार हो गई, बीजेपी की गारंटी मोदी की गारंटी हो गई, सरकार की गारंटी मोदी की गारंटी हो गई, और ये जो आखिर में जो अपने चमचों को जो इंटरव्यू दिया इन्होंने, और वो जो इंटरव्यू में जो उन्होंने अपने बारे में ही बातें कही और कहलवाई, उससे भी बहुत हास्यास्पद हो गया। हमारे सनातन धर्म में भक्तों की पूजा होती है,
भगवान की तो पूजा होती भक्तों की, लेकिन कोई यदि भगवान हो गया तो लोग उसको भगवान का दर्जा देता है, कोई स्वयंभू भगवान नहीं होता। जो स्वयं अपने आप को भगवान बोलता है फिर आसाराम बापू जैसा जेल में जाता है। तो इन्होंने अपने आप को भगवान बोल दिया। और ये ऐसा भी नहीं बोल दिया कि भाई भगवान का आदेश है या ऊपर ईश्वर का आदेश है इसलिए मैं कर रहा हूं। उन्हें कहा मैं अजन्मा हूं भाई, बायोलॉजिकल नहीं हूं, सीधा ऊपर से आया हूं। तो ये जो उनके इंटरव्यू थे, इन इंटरव्यू ने उनको बहुत मारा। ये आखिर तक क्लियर नहीं थे कि ये मुसलमानों के खिलाफ है कि मुसलमानों के साथ है। कभी बचपन इनका मुसलमानों के साथ जाता था, कभी बोलते थे मैंने ऐसा बोला ही नहीं, फिर बोलते थे बाबरी ताला लग जाएगा। लोग देखना चाहते हैं कि अखिलेश यदि ज्यादा सीट लेके आते हैं उत्तर प्रदेश में तो क्या वाकई राम मंदिर में ताला लगेगा? अयोध्या में क्या हाल हुआ प्रज्ञा जी? अयोध्या की सीट पे क्या रिपोर्ट है? सर बहुत बुरे हाल हैं, पीछे चल रहे हैं अवधेश प्रसाद। क्यों नहीं चलेंगे? अरे भगवान राम को आप इतना अपमानित मत करो कि मकान पूरा नहीं हुआ और शिफ्ट कर दिया उन्होंने। इतनी जल्दीबाजी थी कि किराए के घर में रह रहे थे जहां से भगा दिए गए। ये चीजें रिफ्लेक्ट होती है, ये जनमानस पे पड़ती है। मैं बार बार कह रहा था कि बेरोजगारी, महंगाई, ये नरेशन है। संविधान बदलने का डर नरेशन है। बिल्कुल। अब संविधान बदलेगा तो नीतीश कुमार को भी जवाब देना पड़ेगा। अब संविधान बदलेगा तो जवाब चंद्रबाबू नायडू को भी देना पड़ेगा। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को एक बार फिर से सोचना भी पड़ेगा। देखिए बीजेडी ने क्या किया। बीजेडी ने पहले अभी जेल होके आए चंद्रबाबू नायडू सर। हाँ, अभी देखिए बीजेडी ने, प्रज्ञा जी क्या हुआ, बीजेडी ने पहले इनसे डील करी, बीजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले थे। फिर बीजेडी ने इनके साथ एक और दूसरी डील की कि आप हमारे खिलाफ लड़िए, आमने सामने लड़ते हैं, ताकि अपोजिशन का स्पेस कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। तो फ्रेंडली कॉन्टेस्ट में एक खड़े हो गए और उन्होंने अपने लोकसभा के कोई उम्मीदवार, इन्होंने बताया यहाँ लोकसभा के उम्मीदवार जरा कमजोर देना हमको, ये हम चाहते कि हमारी कुछ ये सीट आ जाए, ये सीट आ जाए। जगन्नाथपुरी का वैसा ही हुआ, एक कमजोर कैंडिडेट दिया गया। ये बीजेडी के नेता ने बताया मुझे, जब मैंने कहा कि तुमने क्या दे दिया जगन्नाथपुरी में, तो बोला ये अंडरस्टैंडिंग के साथ। उसके बाद जब चुनाव पीक पे आ गए तो बीजेपी ने इतना रगड़ दिया बीजेडी को कि आज बीजेडी समाप्त हो गई। अब वहां पे बीजेडी के मेरे अभी कई मैं यहाँ ज्वाइन करने के पहले मैं ओरी से बात कर रहा था बहुत बीजेडी के बड़े नेता से। पहले नंबर 4 में आता है वो। उसने कहा अशोक जी मुझे एक डर है और बाकी सभी हमारी टीम अब यही कह रही है बीजेडी की। मैंने बोला क्या? बोले पांड्यान ने अकूट संपत्ति जमा की थी, उसने हमारी पार्टी बेच दी बीजेपी को, कि उसने पहले आईएएस से वीआरएस ले लिया ताकि मेरा सेफ रहूं मैं, और बोले देखना आप कुछ दिनों के बाद पांड्यान विदेश चले जाएंगे, पैसा ऑलरेडी भेज दिया होगा, अब ये पांड्यान चले जाएंगे। और बोले अब बीजेडी हो गई खत्म, और वहां अब बीजेपी सत्ता में है, विधानसभा में भी। अब ऐसे में कांग्रेस वहां विपक्ष की जगह ले सकता है। भले विधानसभा में कांग्रेस के पास सीटें है नहीं है, लेकिन कांग्रेस अब अपने आप को रिज्यूनेट करेगी। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह से लेके कमलनाथ तक सबका विसर्जन करना जरूरी है। जो पार्टी का अध्यक्ष उन्होंने बताया वो निहायत छिछोरा किस्म का इंसान है, कोई गुडविल नहीं उसका एक ही उसकी अचीवमेंट है कि वो राहुल गांधी को अपने मोटरसाइकिल के पीछे लेके, जब किसानों पे फायरिंग हुआ था शिवराज की सरकार के समय, तब वो उनके मोटरसाइकिल पे बैठ के गया था। हमने सुना था कि ड्राइवर को भी टिकट दिया जाता है कई बार कांग्रेस में कुक को, ड्राइवर को भी टिकट मिले हैं जी। एक मुख्यमंत्री का ड्राइवर सिर्फ ये बताता था, दक्षिण भारतीय था, कर्नाटक का,
वो ये बताता था कि दिल्ली में फोन करके कि हमारे चीफ मिनिस्टर हाईकमान के बारे में क्या क्या गलत बोलते हैं, क्योंकि वो गाड़ी चलाते हुए सुनता था। बाद में जब पता पड़ा उनको, तो उनको नौकरी से निकाल दिया, तो उसको पार्टी ने टिकट दिया, वो वहां से सांसद हो गया, बाद में देश का रेल मंत्री हो गया। ऐसे कई उदाहरण आपको देखते हैं। तो वैसे ही महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में जो मोटरसाइकिल राइडर था, पिलन राइडर, जिसके पीछे बैठ के चले गए थे, अब वो अध्यक्ष हो गया पार्टी का हश्र यही होना है। राजस्थान में पार्टी ने, कोई कांग्रेस ने तीर नहीं मारा, ये वसुंधरा जी की गिफ्ट है नरेंद्र मोदी को। अच्छा, कर्नाटक में कांग्रेस बीजेपी के पूरी जो झगड़े थे उसमें कोई कर नहीं पाए। ये कई चीजें हैं। ये मैंने जब महाराष्ट्र में मैंने केयरफुल देखा कि कुछ जगह एकनाथ शिंदे के सिर्फ 1 या 2 कैंडिडेट आने थे। एकनाथ शिंदे को 5 कैंडिडेट इसलिए भी मिल रहे हैं कि कुछ जगह जो शिवसेना का सिंबल है वो काम कर गया एकनाथ शिंदे के लिए। अच्छा। 1-2 जगह। तो सर अभी हम जिस तरह के नहीं प्रज्ञा जी, मैं एक सवाल लेना चाहता हूं, मैं इंतजार कर रहा, सवाल लेना। सर ये उत्तर प्रदेश ने तो, उत्तर प्रदेश में किसी भी एग्जिट पोल में, किसी गोदी मीडिया में कहीं 7 मिल रही थी, कहीं 17, कहीं कुछ। ये उत्तर प्रदेश ने तो बिल्कुल ही बाजी पलट दी, सुपड़ा साफ कर दिया, उल्टा कर दिया, खेल उल्टा हो गया। उत्तर प्रदेश में मैं आपको, और 6 मंत्री सर चुनाव हार रहे हैं, 6 मंत्री। अरे मैं आपको बता देता हूं, वो इस लायक थे नहीं कि मंत्री बनाए जाए। सबसे पहले वो इस लायक थे नहीं मंत्री। टेनी महाराज है क्या इस लायक मंत्री बनाने के लायक? जो आदमी वहां बॉर्डर पे नेपाल में यूरिया बेच के वहां से स्पेयर पार्ट लाता था कंप्यूटर के, कई बार पुलिस ने पकड़ के डंडों से मारा है उसको डंडे से पीटने वाले लोग आज भी ड्यूटी पे हैं, मतलब जॉब में हैं। एक आप ध्यान रखिए, कल एक रिपोर्ट समाजवादी पार्टी ने अपना एग्जिट पोल रिलीज किया था, वही उतरा है नीचे जमीन पर। जी। क्योंकि वो आकलन उनका था। यहां का क्या हुआ, बाकी जगह का क्या हुआ? अब मोदी जी जो हंस के बात कर रहे कि खाता नहीं खुलेगा, अरे मोदी जी का खाता बंद होने का टाइम आ गया। मोदी जी का लीड कितना है अभी? सर बहुत कम कितना है भाई? अजय राय, भरत जी जरा अपडेट दीजिएगा। अजय राय फाइट कर रहे हैं, जहां से ये उम्मीद थी कि बनारस में तो नरेंद्र मोदी जी अजय हैं बिल्कुल। नहीं प्रज्ञा जी, कांटे की टक्कर चल रही है। कुछ लीड अभी बनाई है, थोड़ी देर पहले लीड बनाई है, और उससे पहले तो खबर ये भी आई थी कि अजय राय आगे थे। उससे पहले अजय राय काफी आगे थे, पहले लगातार 2 राउंड आगे चले। यही एक शर्मनाक बात है। नरेंद्र मोदी जो एक फोन पे नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन का युद्ध रोक सकते थे कि हमारे बच्चों को लाना है, जरा मैं फोन करा, भाई बमबारी बंद कर, जरा मेरे बच्चे निकल रहे हैं। वो मोदी को क्या हो गया भाई, उस ब्रांड को? अपने यहां पे यदि वो कुछ 1000 से हारे जीते तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। राजनीतिक जीवन से देखिए, उन्होंने एक बात कही थी कि यदि मैं हिंदू मुसलमान की बात करूंगा तो मुझे राजनीतिक जीवन में रहने का अधिकार ही नहीं, सार्वजनिक जीवन में। और जनता का जनादेश सार्वजनिक जीवन में रहने का नहीं है। जो जनादेश उनको हुआ है वो सार्वजनिक जीवन में रहने का नहीं, ये बात मान लीजिए आप। बिल्कुल नहीं है। लेकिन सर आपकी मुझे एक बात याद आई, आपने एक बात कही थी कि जब ये हारते हैं तब तो निश्चित ही उसको जीत में बदल लेते हैं। हाँ, तो तब क्या होता है, ये राज्यों में ऐसा इसलिए करते हैं प्रज्ञा जी, क्योंकि राज्य सरकारों में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सब इनके हाथ में होती है। केंद्र में मैं आपको बता दूं, ये आशंका कल से ही थी कि ये 230-35 क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे बीजेपी वाले। कल रात को इनका एक गोदी उद्योगपति रातों रात इंडिया छोड़ के भाग गया बाहर, एक मीटिंग है करके विदेश चला गया। वो तब तक वापस नहीं आएगा जब तक इनकी सरकार नहीं बनेगी। कई आईआरएस ऑफिसर है जो ईडी में पोस्टेड है,
उनकी पत्नियों के नाम पे उन्होंने विदेश में वो ले ली है, सिटीजनशिप ले ली है। जो अकूत पैसा कमाया वो बाहर भेज देंगे और धीरे से परिवार को भी भेज देंगे कि भाई साहब हमको अपने आप को बचना है। स्टॉक मार्केट 5,000 6,000 पॉइंट पे गिर गया है नीचे, ऐतिहासिक गिर, लूट गया है बाजार। सर लूट बढ़ जाती है सर, ये तो दिन दहाड़े डाका डालना हो गया सर। मोदी जी ने कहा कि हम आएंगे तो बहुत बूम करेगा, लोगों ने जो है पैसा लगा दिया और वैसा ही एग्जिट पोल दिखा दिया, लोगों ने और पैसा लगा दिया और आज एकदम से धड़ाम रिकॉर्ड धड़ाम लोग बर्बाद हो गए सर। आज भाई एग्जिट पोल तो एजेंसी ने बनाया नहीं, वो तो किसी पीएमओ किसी अधिकारी ने बने और वही भेज दिए वापस। जब महामूर्खों की टीम बैठी हो तो ऐसा ही होता है। राजस्थान में 33 सीट दे दी थी इंडिया में एग्जिट पोल ने। राजस्थान से एक बड़े नेता का फोन आया है और आज यहाँ पे किसी काम के पत्रकार नहीं है, जबरदस्ती टीवी पे आते रहते हैं और स्क्रीन पे आके बोलते हैं कि राजनीतिक विश्लेषक और लोग आपको कहते हैं कि बहुत बड़े आदमी। तो मैं हंस के मैंने बोला बड़ी बहुत बड़े नेता है बीजेपी के। मैंने बोला अरे भाई साहब क्या हो गया, इतनी नाराजगी क्यों? बोला बताओ हम तो मूर्ख है, हमको तो कोई अकल ही नहीं चली। अरे मतलब क्या हो गया, आप अपने को भी गाली दे रहे, मुझे भी गाली दे रहे। बोले राजस्थान में 25 की जगह 30-33 सीट होगी, हमको पता ही नहीं, हम मूर्ख है, हम 25 पे चुनाव लड़ रहे बताइए। मैंने बोला 30 कौन सी सीट? बोले देखो आप भी महामूर्ख हो, आप अपने बड़े पत्रकार समाज आपको भी पता नहीं 33 होगी। सर्वे में 33 सीट मिली है राजस्थान में। ऐसा सर्वे टेबल नहीं। स्टॉक मार्केट में जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा खोया है उन्होंने जूते मारने के लिए और एजेंसियों का काम क्या होता है, जो सर्वे एजेंसी होती है एजेंसी सर्वे कर रही है। कोई को पूछता है यार बताइए ये सर्वे सर हम तो सर्वे हमारा तो ये है, बाकी जो आएंगे वो देखेंगे बाद में। सर विपक्ष आपके बारे में ऐसा कहता है, वो बोलेगा नो कमेंट, हमने तो सर्वे कर लिया भैया, बाकी कुछ को लोगों ने ढूंढा गया तो नहीं आएगा। जो गुप्ता जी है एक्सेस वाले, उन्होंने राहुल गांधी के ट्वीट पे ट्वीट किया अब लंबूर क्या जाने का स्वाद, तो उस लंबूर को मालूम ही नहीं कि अंगूर है क्या है। जैसे लंबूर बुरा खाता है वैसे गली खाता है। वस्तुस्थिति है, लेकिन आज प्रज्ञा जी मुझे गर्व है। मेरा सिला का नहीं है, लेकिन जितना भी सिलाया है आज मेरा सिला फूल गर्व है। मुझे मेरे देश की जनता पे गर्व है, मुझे मेरे मतदाता पे गर्व है। वो भूखा है, वो आत्महत्या है, वो परेशान है, वो सब आत्महत्या कर लेता है, वो बेरोजगारी से रह रहा है, महंगाई से रह रहा है, लेकिन लोकतंत्र बचाने के लिए वो चीज लगा देता है। आज प्रदेश के लोगों ने बता दिया कि लोकतंत्र देश में जीतेगा तो उसके लिए देश जनता का साष्टांग दंडवत जो उत्तर प्रदेश ने आज किया। यदि उत्तर प्रदेश चाहता था तो यकीनन संविधान बदलता, यकीनन पार्टी बनी चलाता, कई चीजें होती जो हम सोच नहीं सकते। तो सर देखिए आज चार्जिंग के बाद चर्चा लाने का था वो सब चल है, लेकिन चार्ज के बाद चल आएगा ना। चार्ज के बाद उन्होंने चला गया तो दब आ गया, लेकिन ये बात नहीं था। उनको लगा उनको लगा एसेट सेंटर जो होगा इसका वो जनपद होगा, वो एसेट सेंटर हेडक्वार्टर हो गया। तो आया एसेट सेंटर गलत आकलन में आ गया। अब इसके बाद पहले छोटा झटका है ये जी, अभी झटके और आएंगे। सर कई जगह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि काउंटिंग कराई जा रही है। हाँ कई अभी देखिए कई जगह पे है, अभी कई देखिए बाहर करने का प्रयास करेंगे। तो क्या है सर, वोटिंग करके क्या करेंगे? प्रज्ञा जी एक समीक्षा स्मृति ईरानी की सीट पर भी चर्चा मांग रहे हैं। अशोक सर का एक समीक्षा स्मृति ईरानी की भी सीट पर
कहाँ युवराज को ललकार रही थी, प्यादे ने ही निपटा दिया। अहंकार, प्रज्ञा जी, अहंकार बहुत बेकार चीज है। आज सुबह से हमको फोन आ रहे हैं कि आपने भी 235 का मेरा बहुत घुमाया। सभी जिन के यहाँ अजीत अंजुम के यहाँ बोला तो उनको लगा कि मैं 235 में बहुत गलत बोल रहा हूँ, तो उन्होंने एक अलग से मेरा वो काट के उनको रिलीज कर दिया कि देखो अशोक पांडे 235 कहते हैं, हमको कोई लेना देना नहीं टाइप्स। हमारे यहाँ पे भी मैं लगातार न्यूज लॉन्चर पे बोल ही रहा था कि मैंने सब एग्जिट पोल आने के बाद रात को मैंने विशेष शो किया कि हम 235 पे हैं अभी भी, हमारा मानना है बीजेपी 235 पे अटकेगी। ये हमने फिर एक बार लोगों को बताने का प्रयास किया। आज उस पे है लेकिन उसमें गर्व नहीं, क्योंकि यदि मैं इस पे गर्व करूं, मैं इस पे इतराने लगूं, तो फिर ये समझ लेना मेरा भी स्मृति ईरानी हो जाएगा। आज भी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने 235 का आकलन किया। ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं थी, पूरे टीम की मेहनत थी। मैं आपको भी पूछता था यूपी में क्या हो गया, मैं आपसे इनपुट लेता था यूपी से, मैं बिहार के पत्रकारों से इनपुट लेता था, मैं महाराष्ट्र के पत्रकारों को इनपुट लेता था। तो इसमें कम से कम लोगों का इनपुट है जो मेरा 235 का आंकड़ा है। ये तो मैं तो सिर्फ डिलीवरी बॉय था जिसने मुंह पे से बोल दिया। खाना तो किसी और ने बनाया, आपने ऑर्डर किया, पैसा आप दे रहे हैं, जनता जनार्दन का ऑर्डर था। खाना किसी और ने बनाया, 100-150 पत्रकारों ने बनाया। मैं एक जोमेटो का डिलीवरी बॉय करके जाके देके आया। लोग, इसलिए मैंने कहा कि मुझे धन्यवाद कहिएगा। कई लोगों का आपका आकलन बड़ा सटीक था, एक से एक बड़े बड़े धुरंधर पलट गए एग्जिट पोल के बाद, बहुत डाउनफॉल में चले गए। गलतियां इंसान करता है। मेरा आकलन गलत होता तो मैंने आज तय कर लिया। जब मेरे बेटे ने मुझे कहा कि कितने बजे आओगे रात को, मैंने बोला बेटा नतीजा क्या आता है? बोले क्यों? मैंने बोला यदि नतीजा 300 पार आ गया तो मैं रात को 12 बजे तक बैठूंगा। मैं उन तमाम प्लेटफॉर्म को टाइम दूंगा जिसपे मैंने 235 बोला है। मैं जाके फेस करूंगा, मैं अपने दर्शकों को फेस करूंगा, मैं उन तमाम एंकर्स को फेस करूंगा, मैं तमाम पत्रकारों को फेस करूंगा जो बहस कर रहे थे कि 235 नहीं आ सकते। मतलब मैं फेस करूंगा कि भाई मेरे से गलती हो गई, मेरा आकलन गलत हो गया और मैं माफी चाहता हूं। मैंने बोला माफी मांगने से आदमी छोटा नहीं होता। और लेकिन जब ये आंकड़े जब सामने आए तो मैंने उसको बोल दिया कि मतलब चलो बेटा आज डिनर पे चलेंगे, क्योंकि अब मुझे 235 हो गया करके इतराने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जनता का फैसला था, मैंने थोड़ा सा आकलन किया, सही बैठ गया। बाकी मेरे आकलन में मैंने फिर कहा कि 100-150 पत्रकारों का हाथ है, असंख्य अगणित लोग हैं, कई नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, संघ के बड़े नेता है, बीजेपी के कोई कैबिनेट मिनिस्टर्स है जिन्होंने मुझे अंदर बताया, पीएमओ के अंदर के अधिकारी है, कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर अधिकारी है जिन्होंने मुझे किसी और के फोन से, धीरज से, कहीं और से बात करके किसी के थ्रू मैसेज पहुंचाया कि ये फिगर आ रहे हैं, ये फिगर आ रहे हैं। सब टैली वगैरह करके एक फिगर पे हम पहुंचे थे और वो फिगर आया। बाकी कोई सर्वे वाली बात नहीं है। बाकी और कुछ दिख रहा था, देखिए अमेठी में तो दिख ही रहा था कि ये मैडम हार गई, क्योंकि मैडम जब चुनाव हार गई थी तब उन्होंने 5 साल बहुत मेहनत की जी। और एक जैसी वो तुलसी नाम की जो बहू थी सीरियल में, वैसी उन्होंने लोगों की सेवा की। तो लोगों ने सोचा कि चलो हमारी बिल्कुल घर की बेटी है, तो उन्होंने जितवा दिया राहुल जी के खिलाफ। मंत्री बनी और राहुल जी को हराने के बाद जो इनका अहंकार कि पत्रकार को नौकरी से निकाल दो, इसको दो, इसको दो, वो जो अहंकार है, वो एटीट्यूड है, वो एक्टर वाला, उससे लोगों को लगा कि नहीं भैया ये तुलसी बहू नहीं है, ये तुलसी का पौधा, इसको आंगन में ठीक है, घर में मत लाओ। सर अब लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी का तो पूरा करियर, राजनीतिक करियर ही चौपट हो गया। नहीं चौपट नहीं होगा। जब तक मोदी जी है तो चुनाव हारने के बाद राज्यसभा में ले आएंगे उसको, वो करेंगे, फिर मंत्री बनेगी वो। लेकिन कहाँ सपने देख रही थी राहुल गांधी जी से लड़ने के। हालांकि जब ये फैसला राहुल गांधी कांग्रेस ने लिया था कि राइवलिस्टी ऑफ राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे, प्रियंका नहीं लड़ेंगी, इसकी बड़ी आलोचना हुई थी अशोक सर, खुले मंच से तमाम लोगों ने इसकी आलोचना की। मुझे एक बात बताइए प्रज्ञा जी, आप अपना चैनल अपने तरीके से चलाएंगे, हाँ बिल्कुल, किसी दूसरे चैनल के कहने से नहीं चलाएंगे। कांग्रेस क्यों डिसीजन लेगी बीजेपी के हिसाब से? कांग्रेस अपने तरह से हिसाब डिसीजन लेगी। यस, कांग्रेस अपनी तरफ से इस स्ट्रैटेजी ने तो बिल्कुल बूम कर दिया ना, क्योंकि उन्हें विश्वास था। राहुल गांधी की जो अमेठी में रैली हुई थी, जो पदयात्रा के समय जो उनको प्रतिशत मिला था, वो तभी भाग गए थे कि जनता चाहती है। फिर उन्होंने, अच्छा जिसको हम प्यादा कहते हैं, कोई गलत भाषा में नहीं कहते, मैं मतलब
शर्मा जी के प्रति आदर व्यक्त करता हूं कि शर्मा जी सिर्फ वर्कर नहीं थे, शर्मा जी उस कॉन्स्टिट्यूंसी को मैनेज कर रहे थे पिछले 20 साल से। एक एक गांव मालूम था, एक एक घर मालूम था उनको। शर्मा जी ने कई राजनीतिक दलों के नेताओं को मदद की होगी वहां पे, जब उनकी पार्टी सत्ता में थी, कांग्रेस सत्ता में थी, क्योंकि उनको वो अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स वो लोगों से संबंध रखते थे। जब ऐसे इंसान को आपने टिकट दिया तो सबने दिल खोल के, बीजेपी के लोगों ने भी दिल खोल के मतदान किया, सबने मतदान किया, यही एक कारण है। रही रायबरेली की बात, वो तो उनकी ट्रेडिशनल सीट थी, राहुल गांधी खुद आ गए, लोगों ने दबा के दिया, वोट दिया। कांग्रेस का इसका में कोई अचीवमेंट नहीं है जो अभी नतीजे आए इसमें। हाँ, कांग्रेस ने रीजेनरेट जरूर किया, मैं इसके लिए अविनाश पांडे को जरूर क्रेडिट दूंगा, क्योंकि अविनाश पांडे किसी के सामने फोटो नहीं छपा रहे थे, ना कुछ कर रहे थे, वो साइलेंटली काम कर रहे थे। वो जो उनका जो जनाधार 2.5% पे आ गया था, उसको कैसे बढ़ाओ ये बात कर रहे थे। मैंने उनके एक बार बात की तो इंटरव्यू तो बोले, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, जब मेरी उनसे बात हुई थी क्या कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कृपा करके ये कहीं कोट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जबरदस्ती चर्चा का विषय बने। तो उन्होंने सबसे पहले जो कांग्रेस के पुराने लोग थे, जो जीवित थे, कोई 80 साल, कोई 90 साल, कोई व्हील चेयर पे है, उन तमाम लोगों की लिस्ट बना के उनको बुलाया पार्टी ऑफिस में, उनको सम्मानित किया, उनको कहा कि ये भाई पार्टी आपकी है, आप लोगों का ये अधिकार है, आप लोगों का ये ऑफिस है भाई, सब आप मेरे से वरिष्ठ हो, आप घर मत बैठिए, आपको जितना समय दे सके हमको दे दीजिए। फिर पुराने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ढूंढे, पुराने बाकी ऑफिस बेरर ढूंढे, सबको जीवित करने का प्रयास किया, क्योंकि प्रियंका गांधी की जो टीम में धंधेबाज लोग घुसे थे, संदीप कुमार एंड गैंग, उनने जो पार्टी का वहां बर्बादी की थी, उसको उन्होंने रेक्टिफाई करने का प्रयास किया। हालांकि उनको तकलीफ बहुत हुई होगी, क्योंकि संदीप जी के लगातार ऊपर। सर, बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री अजय टेनी खीरी से चुनाव हार गए हैं। वो उनका लीड ही बता रहा था कि वो चुनाव हारेंगे, बुरी तरह हार गए। अब उनको समझ में ना आना चाहिए, साफ दिखाई दे गया। और मोदी जी तो उनको अपने बगल में बिठाते थे, बड़े मुकुट पर सजाए हुए थे, उनको मुकुट ही ध्वस्त करके चले आए, नाक कटा दिया। जिस आदमी का बेटा किसानों की हत्याओं में इन्वॉल्व है, जिसका चार्जशीट है, जो अभी शायद जमानत पे है, अभी उसका बाप गृह मंत्री रहता है, ये देश का दुर्भाग्य है। मोदी जी को लगा मोदी जी है तो मुमकिन है कि बार बार तो गुनहगारों को भी साथ में रखेंगे, व्याभिचारों को भी साथ में रखेंगे। ये सारा खामियाजा जनता ने दे दिया। देखिए, ये भरा हुआ था, ये स्लीपिंग वॉल्केनो था, ये वो वॉल्केनो था जो समझ में नहीं आ रहा था कब फूटेगा। सर, करण भूषण सिंह भी पीछे चल रहे हैं, ये भी खबर आ रही है गोंडा से, ब्रिजभूषण ये बहुत बड़ी खबर है। यदि ये खबर बहुत बड़ी है तो फिर आज उनको रिग्रेट होगा कि ब्रिजभूषण सिंह पे तभी एक्शन लेते तो शायद इसका खामियाजा उनको नहीं भुगतना पड़ता। कुछ हुआ है। देखिए, मणिपुर का खामियाजा पूरे देश ने देखा है। मणिपुर अलग कल्चरल जगह होगी, मणिपुर का खान पान अलग होगा, लेकिन मणिपुर इस देश का हिस्सा है। और हमारे देश में तो रास्ते में कुत्ता भी गाड़ी के नीचे आ जाता है तो 3 लोग पानी पिलाने के लिए भागते हैं। मणिपुर में जो इंसानों के साथ हुआ, जो बार्बरियन तरीके से हुआ, वो अक्षम्य था। और इसीलिए लगातार जो चीजें हम देखते आ रहे थे, उसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट हुआ है। और ये आज किस पर ठिकरा फोड़ेंगे आप, मुझे बताइए। योगी आदित्यनाथ पे क्यों फोड़ेंगे? योगी को पूछ के एक टिकट दिया आपने, टिकट फाइनल किया, योगी को कॉन्फ्रेंस में लिया आपने किसी को कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया, आप अपने बलबूते पे चलते रहे। सब अमित शाह ने अपने हाथ में ले लिया, हर जगह अमित शाह। तो अब नतीजे आए तो अमित शाह शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बीजेपी का हश्र हुआ, कहां 380 बोल रहे थे बीजेपी अकेली, वो एनडीए के साथ मिलकर 280 पे टिकी हुई है, दिखता है सामने। ये अशोक जी, एक सवाल लेता हूं आपसे। ये बताइए, अभी जो सिनेरियो है, जो अभी का डाटा और जो जीती हुई सीटें आ रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है वो कुछ पुराने अलाइज को दोबारा से, जैसे कि जेडीयू की बात की जा रही है कि नीतीश कुमार को कोई ऑफर किया गया है और उन्हें जो है
मंत्रिमंडल में दूसरे नंबर की जगह दी जाएगी, डेप्यूटी चीफ प्राइम मिनिस्टर की बात कही जा रही है। आप